किया ना, अब उसे करिए, बुलाए उसे, उसे कहीं के आए, मुझे बना के लेके जाए। अल्लाह, पीछे हटो, पीछे ना। चिल करें, जैसे हम सबको पहले परेशान करके हमेशा करती आई हैं। तुम्हें सबको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? इतने टाइम बाद खुशी मिली, दिल को सुकून मिल रहा है। तो हो लेने दे थोड़ा खुश। ताकि आपको भी तो एहसास हो। जब इंसान का सुकून बर्बाद होता है तो सामने वाला कितना जहर लगता है। जानती हूँ नाया, तुमने अम्मी को मजबूर किया था असद को सच बताने के लिए। हाँ, क्योंकि असद भाई ने मेरी बात पे तो यकीन नहीं करना था और अम्मी की बात भी आधी सुनी है और गुस्से में चले गए थे। बहन की खुशियां देखी नहीं गई। आपसे मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसी जगह मैं आपसे शयान की प्यार की भीख मांग रही थी। आपने मेरी नहीं सुनी। जबरदस्ती मेरी शादी रूहान से करवा दी, सिर्फ अपने इक़्तिदार के चक्कर में, सिर्फ अपने वफात के लिए। और जब मैं वहां खुश रहने लगी, सुकून में रहने लगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बल्कि मेरे साथ साथ ईशल भाभी की खुशियों को भी बर्बाद कर दिया। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही इससे आपके सामने खड़े होकर और आपको बेसुकून देखकर। नाया, एक बात याद रखना, अगर मैं उस घर में वापस नहीं गई तो तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उस घर में जाने दूंगी। इस वक्त आप चैलेंज करने के फेस में नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे इक़्तिदार की कोई लालच नहीं और वहां उस घर में जाने की। आपकी तरह। तीसरी बात ये, जहां तक बात वहां जाने की है ना, उस घर जाने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और आप इस हालत में कर ही क्या लेंगी? आप कैसे जाएंगी उस घर में? आपको तो खुद धक्के
धक्के दे के निकाला था ना? हाँ आपका तो आपको हसन भाई ने धक्के दे के निकाला है। मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। बस ही लाया। अब अगर एक और लफ्ज निकाला ना तो वो सोच लोगी तुम्हारा। आशिर तुम और रोहान हो ना उन्हें संभालने के लिए। आज नहीं तो कल सच तो सामने आना ही था। भाई को आज तक हमारी वजह से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा और आज वो हमारे सामने शर्मिंदा खड़े हैं। भाई ने हमेशा हमें मुश्किलों में संभाला। जो समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उन्हें संभालूं। कौन सी तसल्ली दूं, क्या वादा करूं, कैसे एतमाद दिलाऊं? आशिर भाई को इस वक्त तुम्हारे कंधे की जरूरत है। तुम्हें और रोहान को उनकी मॉरल सपोर्ट बनना पड़ेगा। भाई हैं, संभालो उन्हें, हौसला दो। Thank you so much. मेरी हर मुश्किल में मेरा हमेशा साथ देने के लिए। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? आप जानती भी हैं कितनी मुश्किल से मैंने ये सब कुछ हासिल किया था। क्या मिला आपको? कभी कभी गुनाह की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोकना बहुत जरूरी होता है, और तुम्हें तो रोकना बहुत जरूरी था ऐसा। अच्छा,
तक क्यों नहीं उठाया ये कदम जब दादी ने आपके साथ बुरा किया था? अरे मुझे समझाने वाला कोई नहीं था उस वक्त। समझाने वाला कोई नहीं था। आप किसने समझाया? दादी आई है उसके कमर से। जब तो चाहता है कि असल लगाऊं तुम्हें। काश मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहले समझा दिया होता। तो आज को ये नौबत ना आती। अरे मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मेरा कसूर है, मेरी गलती है, मेरा किया जा रहा है सब कुछ। तस्लीम कर ली मैंने हकीकत अम्मी। अब आप पता है क्या करें? मेरा गला घोंट दे, गला घोंट दे, मार दे मुझे। क्या पागल हो गई हो क्या? सबको सच बता के तो वैसे ही मार दिया आपने। एक सेकंड रुक के आप जरा सा। आयशा, अरे संभाल के आयशा, छोड़े मुझे। मैं आपको बता रही, मैं अपने आप को मार लूंगी। अब भी करिए, सबको फोन बुलाए उसे। आयशा, अरे वो नहीं आएगा बेटा, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतना बड़ा गुनाह, इतनी भयानक सजा। इंसान देखकर भी इबरत हासिल नहीं करता। आपने उसे मेरे खिलाफ किया ना, अब उसे करे, बुलाए उसे कहीं के आए, मुझे बना के लेके जाए। अल्लाह, पीछे हटो, पीछे ना। दिमाग खराब हो गया। पागल हो गई हैं आप। अपना नहीं तो इस बच्चे का तो ख्याल कर ले। इसकी मौत के बिना तुम सब जिम्मेदार होगे। अगर इस सजा से बचना चाहते हो तो करिए, कपूर बुलाए उसे कहे मुझे लेके जाए। अच्छा कर रही हूँ, जल्दी करें। अरे कर रही हूँ। नहीं उठा रहा हूँ। रोहान को करें फोन, रोहान को फोन करें। चची की कॉल आ रही है। यकीनन नायदा भाभी होगी। मत उठाना। फोन काट दिया उसने। इसे कहे ये फोन करे, उठाएगा रोहान इसका फोन, कहे इसे फोन करे। मैं नहीं करूंगी। अम्मी, अगर इसे फोन ना किया तो मैं अपने आप को मार लूंगी, मैं आपको बता रही। ये हंस रही है, इसको कहीं फोन करे। क्या हो गया तुम्हें? तुम देख नहीं रही उसकी कैसी हालत? मैं नहीं करूंगी फोन। अरे कुछ कर देगी, करो उसे फोन, खुदा के वास्ते करो, फोन मिला उसे।
खुशी